आज का हमारा टॉपिक होने वाला है महिलाओं के प्रॉपर्टी में अधिकार। वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ये एकदम क्लियर कर दिया है कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में अब से जो अधिकार दिए जाएंगे वो पूर्ण रूप से उसी प्रकार से दिए जाएंगे जिस तरीके से एक लड़के को दिए जाते हैं। हालांकि ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था और जो गाइडलाइन आई थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बंटवारे में, वो सिर्फ और सिर्फ पैतृक संपत्ति के लिए ही थी। बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है वो दो तरीके की होती है। यदि हमें प्रॉपर्टी के बंटवारे को समझना है तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी का जो क्लासिफिकेशन है वो समझना होगा कि प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है। तो प्रॉपर्टी बेसिकली दो तरीके की होती है। सबसे पहली होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में पैतृक संपत्ति कहते हैं। पैतृक संपत्ति का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी 4 पीढ़ियों से जो है प्राप्त होती है, चौथी पीढ़ी को प्राप्त होती है जो है यहाँ पर, तो वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, परदादा से दादा को प्राप्त हुई, दादा से पिता को, और पिता से जब उसके बेटे को प्राप्त होती है तो ये उस बेटे के लिए वो जो प्रॉपर्टी होती है वो पैतृक संपत्ति कहलाती है। लेकिन 2005 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में लड़कियों को भी पैतृक संपत्ति में उसी प्रकार से अधिकार दिए जाने लगे जिस प्रकार से एक लड़की को दिए जाते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में स्व अर्जित संपत्ति कहते हैं। स्व अर्जित संपत्ति का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में रहते हुए अपने कमाए हुए पैसों से कोई जो प्रॉपर्टी को परचेज करता है, खरीदता है, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है स्व अर्जित संपत्ति यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें लड़कों को तो अधिकार, आप सभी को पता है कि लड़कों को तो शुरू से बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन लड़कों को भी सिर्फ और सिर्फ पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ही अधिकार मिले हुए हैं पूर्ण रूप से। अब जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है पिता की, उसमें कितने अधिकार होते हैं, नहीं होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। बॉयज से रिलेटेड यानी कि पुरुष से रिलेटेड प्रॉपर्टी में क्या अधिकार होते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आज का जो वीडियो है पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए डेडिकेटेड है। यदि आप लड़की है और आप एक फीमेल है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के समय में प्रॉपर्टी की किसको जरूरत नहीं होती है, सभी को जरूरत होती है। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि भाई हमें तो कहीं से भी प्रॉपर्टी मिल जाए, और यदि फ्री में मिल रही है, यदि कोई जो बंटवारे से आ रही है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फ्री का माल तो सभी को पसंद आता है। खैर ये तो दूसरी बात है। लेकिन भाई लड़कों को जब अधिकार मिले हुए तो लड़कियों क्यों नहीं मिले, लड़कियां यहाँ पर क्यों पीछे रहे। और जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो यहाँ पर ये जो राइट है ना, ये शो करता है कि यस वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन को भी इक्वलिटी है यहाँ पर। तो आज का ये जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे कि पिता और पति की प्रॉपर्टी में महिलाओं का क्या हक होता है। बेसिकली महिलाओं को दो तरीके से हक दिए जाते हैं। पहला, एक तो पिता की प्रॉपर्टी में भी मिलेगा और दूसरा जो है पति की प्रॉपर्टी में भी मिलेगा। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पिता होता है उसकी प्रॉपर्टी में क्या अधिकार मिलेंगे। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताया था कि 2005 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसका जब बंटवारा किया जाएगा तो बंटवारे में जो बेटी होती है उसको भी उतना ही अधिकार दिया जाएगा, इक्वल राइट है उसके जिस तरीके से एक बेटे के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई एक पिता है, उसके यहाँ पर दो बच्चे हैं, यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की है। तो ये जो पिता की जो पैतृक संपत्ति है, पिता की पैतृक संपत्ति का जब भी बंटवारा होगा तो यहाँ पर दोनों को जो है इक्वल राइट मिलेंगे, यानी कि लड़की को भी 50% यहाँ पर शेयर मिलेगा और इसके साथ ही जो है लड़के को भी मिलेगा। मतलब जो प्रॉपर्टी है उसके दो हिस्से करे जाएंगे। तो पिता की प्रॉपर्टी में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, पैतृक संपत्ति की बात कर रही हूँ, स्व अर्जित संपत्ति की बात नहीं कर रही हूँ। पैतृक संपत्ति में पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटी को पूर्ण रूप से अधिकार मिले हुए 2005 के बाद में। अब यहाँ पर सेकेंड ये आता है कि पति की प्रॉपर्टी में महिलाओं को क्या अधिकार है। ये तो सबसे ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस माना जाता है, क्योंकि जब भी मान लो कोई लड़की की शादी होने के बाद में जब वो पति के घर में जाती है और किसी भी अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से मान लो यहाँ पर पति की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो पत्नी होती है उनको घर से बेदखल कर दिया जाता है कई बार। और ये हम पुराने जमाने में तो ज्यादा देखते ही थे, लेकिन अभी की सिचुएशन में भी ऐसे ही है कि लड़कियों को जो है पत्नियां जो होती है, यदि उसके पति की डेथ हो जाती है तो उसको घर से बेदखल कर दिया जाता है, कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता है। मान लो अब ये है पति और ये पत्नी है दोनों,
पति और पत्नी में पति की डेथ हो गई, इसके 2 बच्चे थे, तो यहाँ पर पति की डेथ के बाद में जो प्रॉपर्टी है उसके 2 हिस्से नहीं होंगे, उसके 3 हिस्से होंगे। यस, यहाँ पर उस प्रॉपर्टी के जो है 3 हिस्से होंगे यदि वो प्रॉपर्टी स्व अर्जित संपत्ति है। पिता की कमाई हुई जो प्रॉपर्टी है स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है, और जो स्व अर्जित संपत्ति में पत्नी को भी उतना ही अधिकार है जितना उसके बच्चों को अधिकार रहेगा। तो फिर चाहे पत्नी चाहे अपने बच्चों को दे या फिर अपना हिस्सा अपने पास में रखे, वो उस पर यहाँ पर पूरा जो है राइट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि महिलाओं को पति की प्रॉपर्टी में कितना अधिकार होता है। पिता की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 2005 के बाद में अधिकार पूरे मिल गए हैं, लेकिन जो पति की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें भी ऐसा है कि यदि पति की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर पत्नी के भी इक्वल राइट होते हैं जितने उस बच्चों के राइट होते हैं यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आया होगा इस वीडियो से कि यहाँ पर पति और जो पिता की प्रॉपर्टी में महिलाओं को कितने अधिकार मिले हुए हैं, क्या अधिकार मिले हुए हैं, इस वीडियो में आज हमने ये डिस्कस किया। और यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड और भी मैं राइट्स को आने वाले वीडियोस में डिस्कस करती रहूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।